यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। एक बार हम फिर मौजूद हैं हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शकील साहब के साथ। और आज का मुद्दा बड़ा गंभीर है। मुद्दा है चाइल्ड लेबर का। में लाया जाता है, बंद कमरों में इनको रखा जाता है और इनसे ऐसे गुप्त कमरे बनाए जाते हैं। आए दिन पुलिस जो है दबिश देती है, उनको पकड़ती है और उसी के लिए हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन काम करेगी कि आखिर उन बच्चों का कसूर क्या है और किस तरह और क्या प्लानिंग है हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की उन चाइल्ड लेबर के लिए। जी जरान भाई, ये आज जो आपने बताया है कि चाइल्ड लेबर वाकई इस युग में जो चाइल्ड लेबर हो रहा है, जहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में राइट टू एजुकेशन है और बाल विकास जो मंत्रालय है, पिछले कपिल सिब्बल साहब भी एजुकेशन मिनिस्टर से जिन्होंने राइट टू एजुकेशन लाए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और तब से और अब तक में राइट टू एजुकेशन हिंदुस्तान में है। और मैं आपको बता दूं, बावजूद इसके चाइल्ड लेबर की जो संख्या है वो बढ़ रही है। इसकी वजह देखिए, इसकी कई वजह। एक तो यह है कि ज़्यादातर जो बिहार से जो बच्चे आते हैं, वहाँ पे उस तरह का उनके पेरेंट्स को कारोबार नहीं होने की वजह से, रोज़गार नहीं होने की वजह से गरीबी ज़्यादा है। तो और वहाँ की जनसंख्या भी जो लोगों की है वो ठीक ठाक है और बढ़ ही रही है जैसे भी है। अब लोग थोड़ा सा जो शिक्षित लोग हुए, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो इस पे कंट्रोल किया है इन चीज़ों पे। अदरवाइज़ उसकी जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम की वजह, और बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने बच्चों को शहर की तरफ भेज देते हैं और उन लोगों के हवाले, उन दरिंदों के हवाले कर देते हैं जो 8 घंटे की बजाय 12-12, 16-16 घंटे जो है उसको छोटे छोटे कारखानों में कैद करके काम करवाते हैं। शकील साहब, मैंने जो पुलिस भी पकड़ती है, ये अपने जो कारखाने ऐसी गुप्त जगह रखते हैं जो लोगों की पहुंच ना हो, तो ऐसे में आप किस तरह से हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन किस तरह से उन जगहों तक पहुंचेगी? बस जो हम लोगों का जो काम करने का जो पहला जो है, जो हम लोगों ने बनाया है अपना एजेंडा, वो एजुकेशन पे ही है कि हम बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे कारखानों में काम करते हैं और वो किसी भी वजह से, माँ बाप की गरीबी की वजह से हो या उसको एजुकेशन कोई बताने वाला, कोई रास्ता बताने वाला नहीं हो, तो हम उसके पेरेंट्स को भी अवेयरनेस देंगे, उनके पेरेंट्स से भी कांटेक्ट करेंगे कि आप अपने बच्चों को मतलब इस तरह के कारोबार कारखाने में न लगा करके आप उनको पढ़ाएं। क्योंकि गवर्नमेंट भी, दिल्ली गवर्नमेंट, आपको जरान भाई बता दो, दिल्ली गवर्नमेंट इस मामले में बहुत अच्छा काम कर रही है कि छोटे छोटे जितने भी, खास तौर से 10+2 तक के बच्चों के लिए पढ़ने का, क्योंकि पिछले सालों में, 5 सालों में दिल्ली स्कूल की हालत बहुत अच्छी बेहतर बनी है। बहुत सारे नए कंस्ट्रक्शन भी हुए हैं, टीचर्स की भी बहाली हुई है, बहुत अच्छा माहौल में पढ़ाई लिखाई हो रही है और बहुत सारी गवर्नमेंट जो है सुविधा भी दे रही है। तो मैं उन सारी गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है या हेल्थ से रिलेटेड है, उसकी अवेयरनेस हम उन बच्चों को देंगे, उनके पेरेंट्स को देंगे और उनको रुजू करेंगे पढ़ने की तरफ, ताकि करके उसका बचपन ना छीना जाए। ताकि देखिए, वो हमारे देश का भविष्य, वो मुस्तकबिल है। अगर हम लोग इस चीज़ पे अगर ध्यान नहीं देंगे, मुस्तकबिल अच्छा नहीं होगा। सब कहने की बातें नहीं है कि कहाँ पे कितना चाइल्ड लेबर काम करते हैं या नहीं करते। आए दिन छापे भी मारे जाते हैं, लोग अरेस्ट भी हो रहे हैं, बावजूद इसके फिर भी वो उनको समझ में नहीं आ रही है। मैं उन कारखानदारों से भी मैं कहूँगा, अल्लाह के वास्ते खुद भी जो है अपने बच्चों को भी पढ़ाए और किसी का बचपन न छीने, थोड़ी सी इनकम के लिए। अच्छा, एक सवाल बड़ा गंभीर है क्योंकि आप शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं, कई स्कूल की कमेटीज के अंदर मेंबर भी हैं। शकील साहब, एज सिस्टम जो है चल रहा है शिक्षा पे, आपको नहीं लगता ये इस एज फैक्टर की वजह से काफ़ी बच्चे तालीम से या एजुकेशन से महरूम है? हाँ बिल्कुल जरान भाई, मेरे पास भी ऐसे कई बच्चे आए हैं जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा निकल गई है, लेकिन वो स्कूल में गया, स्कूल में बच्चों को बताया जाता है नहीं आप 6वीं के लायक नहीं है, आप 9वीं के लायक हैं, चूँकि आपका एज निकल गया। लेकिन वो बच्चे 9वीं का कवर कर नहीं पाएगा, वो 6 के लायक है, तो वो बच्चे फिर दबे के दबे रह जाते हैं। चूँकि वो जाहिर सी बात है, 6 का कोर्सेज और 9th के कोर्सेज में काफ़ी डिफरेंसेस हो जाते हैं। वो बच्चे फिर वो पढ़ाई से फिर भागना शुरू कर जाता है। तो मैं ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में मैं ख़ास तौर से दिल्ली गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि इसके लिए आप कुछ सोचें, आप कुछ ऐसी चीज़ें या कोई ऐसा प्रावधान करें ताकि वो बच्चे पढ़ने से वंचित ना हो। नशा जो है
बच्चों में बहुत ज़्यादा फैल रहा है और कई इलाके इसकी चपेट में आ चुके हैं। जैसे ओखला को माना जाता था कि बहुत शिक्षित लोग हैं, आज ओखला के अंदर हालत यह है कि ड्रग्स जो है बहुत तेज़ी से फैली है। हम पुरानी दिल्ली में बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी दस्तक हो चुकी है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की तरफ से, ताकि बच्चे जो हैं जो जा रहे हैं ड्रग की तरफ और माँ बाप जो हैं वो किस तरह उनका ध्यान रखें, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जरान भाई, हम लोग जो हमारी जो संस्था बनी हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन, ये एजुकेशन की तो अवेयरनेस देंगे ही, साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है, चाहे जिस तरह के भी अवेयरनेस का स्कीम हो, डेवलपमेंट का स्कीम हो, हेल्थ का स्कीम हो, जिस तरह का भी हो, हम लोगों को उसको निःशुल्क जो है उनकी हम लोग सेवा करने की उनको अवेयरनेस देंगे। साथ साथ ही जैसे आपने कहा कि नशा मुक्त का, तो मैं देख रहा हूँ कि बीच बीच में कई जगह दिल्ली पुलिस के द्वारा ही नशा मुक्त का बहुत सारा जो है उन्होंने प्रोग्राम किया है। तो मैंने भी कई थानों में मैंने बात की है कि आपसे कोऑर्डिनेट कर करके जब हमारा जो हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन का इब्तिदा हो जाएगा ओपनिंग, तो मैं दिल्ली पुलिस के साथ साथ और भी ऐसी कई संस्थाएं हैं, और हमारे इमरान भाई जो हमारे बल्ली मरान के एमएलए भी हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री भी हैं, उनसे भी हम लोग की बात भी है। उन्होंने भी कहा है कि हम भी इस तरह के स्कीम में हम लोग भी सहयोग करेंगे। तो इस पे नशा मुक्त पे हम लोग इसलिए ज़्यादा और भी ध्यान देंगे क्योंकि एक तो वो एजुकेशन से वंचित हो गया, वो उसका बचपना जा रहा है, छोटे छोटे कारखानों में काम करते हैं, वहीं पे खैनी गुटखा खाते खाते बाकी चीज़ों पे भी लत लग जाती है। और मैं तो देखता हूँ कि कॉलेज के बच्चे वगैरह को भी आजकल जो है उल्टी सीधी लत लगी हुई है, जैसा कि आपने बताया ओखला, जबकि वहाँ के ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग हैं वहाँ पे। तो इन चीज़ों के लिए हमने हर महकमे के लोगों से कोऑर्डिनेट किया है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस तरह का जो है हम लोग जो नशा मुक्त का प्रोग्राम के तहत हम लोग इसका अवेयरनेस का प्रोग्राम बहुत जल्द हम लोग रखेंगे। उन पेरेंट्स को ख़ास तौर से मैं मैसेज देना चाहता हूँ जो बिलो एज के बच्चों को अपना काम करने के लिए शहर में भेज देते हैं, उन दरिंदों का हवाले कर देते हैं जिनको जान पहचानते भी नहीं है। वो आपके बच्चों को 8 घंटे के बजाय 16 घंटे खटाते हैं, न खाने का ठीक है, न सोने का ठीक है, न रहने का ठीक है। उसका बचपना छिन जाता है, उसका हेल्थ का कोई ध्यान नहीं है, उसको कारखाने के अंदर में खैनी गुटखा से लेते लेते पता नहीं क्या क्या नशे की आदत पड़ जाती है। मैं उन पेरेंट्स से हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अल्लाह के वास्ते आप अपने घर को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, अपने बच्चे की बचपन को बचाइए, और घर में खुशहाली और माहौल अच्छा तभी होगा जब आपका बच्चा एजुकेशन लेगा। उसको एजुकेशन की तरफ रुजू कीजिए। हर गवर्नमेंट, हर स्टेट की गवर्नमेंट, क्योंकि हिंदुस्तान में राइट टू एजुकेशन है, बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट कर रही है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रही है। अगर आपको जानकारी किसी चीज़ की नहीं है तो आप हमसे संपर्क करें, हमारे हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन में आप आएँ, हम लोग आपको सारे अवेयरनेस देंगे, आपको बताएंगे कि आपके बच्चों के लिए क्या एजुकेशन ज़रूरी है और कहाँ से एजुकेशन ज़रूरी है, किस फैकल्टी में कैसे इसके एडमिशन, कहाँ कौन से स्कूल में बेहतर होगा। हम लोग सारा आप लोगों का हेल्प करेंगे, तो काम करा के उसका बचपन न छीने, उसका राइट टू एजुकेशन नहीं छीने। अगर वो कल को अगर वो नहीं पढ़ पाता है, गलत लत लगती है और नशा की हालत में हो जाता है, जाहिलियत होती है, उससे बहुत सारा क्राइम होता है, तो इसके जिम्मेदार आप हैं। तो अभी आप सुन रहे थे हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शकील को, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, और मोहम्मद शकील साहब के साथ हम हमेशा सामाजिक मुद्दे उठाते हैं जो आप लोग बहुत पसंद करते हो। और आपसे खास रिक्वेस्ट, मेरे चैनल यूनिवर्सल न्यूज़ को आप इसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि हम समाज से जुड़ी हुई बातें बताते हैं। सवाल है चाइल्ड लेबर की, जब हम बात करते हैं तो शोषण कौन कर रहा है? शोषण कर रहे हैं वही लोग जो इनको जानते हैं। चाइल्ड लेबर एक ऐसा जुर्म है जिसकी कहीं भी माफ़ी नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ ये रास्ता जो है वो ड्रग्स की तरफ भी जा रहा है। जी हाँ, ये बच्चे पहले खैनी खाते हैं, उसके बाद सिगरेट वगैरह पीते हैं और आहिस्ता आहिस्ता नशे की लत में पड़ते हैं। आप अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। अगर आपका बच्चा घर में आता है, टेंशन में है, आंखें उसकी लाल है, या बात करते में लड़खड़ा रहा है, तो आप ये मत समझिए उसकी तबीयत खराब है। आप उसका चेकअप कराइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ड्रग्स के दलदल में फंस चुका हो या फंसने जा रहा हो। चाइल्ड लेबर नाम का ये जो कलंक है, ये समाज से जरूर मिटेगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली।